12 बजे उठ के आ रही है। और ये सारे पेड़ों में ये एक सब ऐसा पेड़ है जिसकी हाइट पर डे सबसे ज़्यादा बढ़ती है, जो कि बड़े भाई के सौजन्य से हम चाय भी। हेलो हाय प्रणाम पहला नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। सभी बढ़िया होंगे। और गोला बारह पड़ गया आज हॉल, तो गौ बारह पड़ गया आज जम्बेर हॉल। ऐसा है सुबह का मौसम। आज तो मैं फ्रंट व्यू में देखूँ, अच्छा फ्रंट व्यू हालत। और इन धर रहेंगे गद्दू अमूल, गद्दू गद्दू लीले जगह चैनी। तो कुछ ऐसा है हमारा सुबह का मौसम। और आज फिर हमने ड्यूटी की ओर जाना है, लेकिन जब घाम आ जाएगा तब जाएंगे। दिन में को यार सूर्य भाई साहब ने कहा है, सूर्य भाई को नहीं आ रहा मैं ले यार, जब मौसम साफ है जल चश्मे जाना है बिल्कुल है। तो ऐसी है मामला। तो हॉल को देखते हुए हम चले गए एक्सरसाइज करने। तो हॉल देखते हुए मान जी योगा करने इनके लगे बिन योगा शरीर चंगा ना हो। तो मैंने करी सुबह पहले सूर्य नमस्कार करी 10 दशक 2 सेट, यानी कि 20 बार सूर्य नमस्कार करी। मतलब 20 बार करा मैंने सूर्य नमस्कार। फिर करा मैंने भुजंगासन, मरकट आसन, धनुरासन के साथ साथ करा मैंने बाल आसन। उसके बाद करी मैंने शीर्षासन में सीख रहा था। फिर करी मैंने आखिरी में चक्रासन, और चक्रासन परफेक्ट। तो भाई लोग दगड़िए योगा 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 करे हाँ, बॉडी है बढ़िया गर्म, अब शरीर बिल्कुल चंग है। तो अब चलते हैं। 12 बजे, कितने बजे हैं? 8 8:59 में तो उठ रही है। दिखाओ तो जरा, तो क्या हुआ कल तो पूजा पाठ करके सब तैयार हो गए हम। ठंडा बहुत ही हो रहा है, तो संजू भाई ने कही कि आज यहीं रुक जा तू, घर जब गया था तो कल आना, ठंडा बहुत हो रहा है, घर वालों के साथ एक दिन। तो अब चलते हैं मालाकोट ठीक लोगों से मिलने। यस, तो अपन तैयार हो गया। 12 बजे उठ के आ रही है। कितने बजे हैं फिर? तो मैं चल पड़ी दगड़िया माँ कोटे को मम्मी से मिलने हैं। तो इस जगह से मिलने के लिए हम चले गए मालाकोट की और गोला पार में सुबह सुबह बढ़िया हॉल पड़ रखा था। तो सुबह जाते जाते मैं मिल गया बिनवाल भाई के पास, क्योंकि बिनवाल भाई का भाई था हॉस्पिटल में एडमिट। तो मैंने कहा भाई से मिलते हुए चले जाते हैं। वो सुबह होते ही मिल गया बिनवाल भाई से अपने। नहाया आया तो है नहीं इसने, हम तो टीका चंदन लगा के चल रहे हैं। नहाया नहीं है 3 दिन से यार। 3 दिन से जाड़ में कौन देगा परफ्यूम मारो। आज मैं साई मार रहा हूँ सब। लॉर्ड पहाड़िया करना ना पंच स्नान। हेलो बड़े भाई, नमस्कार कहना हुआ, दादी प्रणाम। माओकोट पूछते ही मिल पड़ी मुझे मामू चल तारू भाई, जो मेरा बचपन का बहुत पुराना दोस्त है और हमने लॉकडाउन में बहुत समय साथ बिताया था। तो मतलब अपन सब बढ़िया भैंसे हो मामू चल। और उसके लिए मतलब परिवार में ना बुआ चल और मामू चल में बड़े बढ़िया दोस्ती हैं। मतलब परिवार में बुआ के लड़के और मामू के लड़के में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तो इसको जाना था भीमताल, इसने कहा चल ऊपर को धूप आ रही है बढ़िया, तो हम दोनों भाई चले गए धूप सेकने। और एक आर्ट गोदाम में चित्रकारी है नगर निगम द्वारा, इसमें हमारी पहाड़ों की संस्कृति को दिखाया गया बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया बात है यार, जूल आया यहाँ बिल्कुल देख भेजे है, इसको देख के हमारा पूरा उत्तराखंड का दिखता है। तो दगड़िया हम पहुँच गए तालों की ताल भीमताल में। तो हम पहुँच गए भीमताल में। ये बढ़िया घाम आ रखा है, देखो यहाँ प्रति बढ़िया धूप आ रखा है। और आजकल अगर किसी को धूप सेकनी है ना, पहाड़ से बेहतर कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि प्लेन्स में हॉल मिलना, मतलब भाबरों में मिलता है आजकल हॉल, और पहाड़ों की जैसी धूप आजकल कहीं नसीब नहीं होगी आपको। तो गाड़ी चलाते चलाते तारू भाई को लग गया ठंडा। तारू भाई ने कहा दोनों भाई पीते हैं चाय, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते तारू भाई के लग गए ठंड। तो हम दोनों भाई बैठे हैं चाय पीने, और तारू भाई दिन ने ज्ञान झिट देर में गए। तो अभी तारू भाई गए हैं अपने काम से, हम थोड़ी देर फ्री थे, हमने कहा भीमताल के नज़ारे लिए जाएं। बहुत प्यारी सी, जहाँ हमें जिन शहरों में हमें वहाँ धूप नहीं आती, जिन शहरों में हमें ना वहाँ धूप का थोड़ा अभाव है, कोहरा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि शहरों में जाड़ों में कोहरा ज़्यादा रहता है। पहाड़ों की ये है सौंदर्यता। भाई लोग ये देखा मेरे पछिल पे बाँस, इन जो पछिल पे दिखी नहीं, अच्छा बाँस रहती पेड़ों में ये एक सब ऐसा पेड़ है जिसकी हाइट पर डे सबसे ज़्यादा बढ़ती है, जो कि मेरे बाँस है। पहाड़ों में तो बहुत सारे काम आते हैं। निगाह होता है उससे, सूपे ऊपे बचपन में जिसे चूंगर कहते थे हमारे यहाँ, इसमें बच्चों को रखा जाता है, वो भी इसी से बनते हैं। बांस बेसिकली बहुत फ़ायदेमंद चीज़ आती है पहाड़ों में, घेर हिर के लिए भी काम आता है। तो ऐसी है कहानी। तो ये पेड़ इतने बड़े हो रखे देखिए। तारू भाई लेके भीमताल हमें एक कैफ़े में, या भीमताल में जेतु हित्तुदा पेट्रोल पंप से बगल में। तो हित्तुदा के पेट्रोल पंप के बगल में कैफ़े है रोज़ डले करके, बहुत ही बढ़िया कैफ़े था यार। यहाँ की चाय तो एक नंबर थी, मज़ा आ गया चाय पी के, बिल्कुल पहाड़ी वाली चाय थी। और बहुत बढ़िया कैफ़े है, कोई भी जाओ यहाँ बढ़िया कैफ़े है।
और काम वाम निपटा के दिए भाई, चल दिया हम हल्द्वानी की तरफ के। तो अभी भी देखो पीछे धूप आ रही थी बहुत ही बढ़िया। तो काम वाम निपटा के दोनों भाई चल दिए हम हल्द्वानी की तरफ, और पीछे बहुत ही बढ़िया धूप आ रही थी। और काठगोदाम पुल में पूछते ही देखिए हम लोग एक विचित्र घटना, पिकअप में जाने में नैनो गाड़ी, मतलब पिकअप के ऊपर नैनो गाड़ी फिट कर रखी है और वो चल, ये रहा मंजर देखो भाई साहब सामने, पिकअप के ऊपर नैनो गाड़ी। गजब यार, मतलब गजब टैलेंट से आदमी होता है भाई साहब, क्या ही ले कर सकनी है। और ये काठगोदाम में पूछते ही मिल पड़ी हम जाम। जाम तो खैर ये ब्याह होते ही हैं और ये बात जाम हो। घर पहुँचते ही पूछ गई हम कसरत करने, तो घर पहुँचते ही आ गया था मैं कसरत करने, क्योंकि वर्कआउट बिल्कुल मिस नहीं करना है। अब भीमताल में आ गया गोपार, गोपार आबिर करे हमें वर्कआउट, वर्कआउट नहीं छोड़ना है। वर्कआउट तो 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी मिले टाइम कर जरूर देना, चाहे कितना बिजी रहो। और बुढ़ी गया तेरे सही बना उसको, बुधवार ऐसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो कैसे लिखते हैं कौन ना, कान में ध्यान में तेरे, ऐसे आप ऐसे लिखते हैं। पहले मिटा उसको। मिटा दिया। देखो जो बुध प्यार दो दबार दो कहाँ पे हूँ,